रामकली महिला 5वां अष्टपदी एको सतगुरु प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नाश, दर्शन भेटत पाप सब नाश, हर स्यों दे मिलाई, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। राधा स्वामी। यह बानी 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब महाराज की बानी है। आप फरमाते हैं, सब जितनी कायनात है, खंड ब्रह्मांड है, इसमें कोई भी सुखी नहीं है। साहूकार भी सुखी नहीं है, गरीब भी सुखी नहीं है, मध्यम दर्जे का भी सुखी नहीं है। सिख सवाल करता है, सच्चे पातशाह फिर सुखी कौन है और सुखी कैसे होएंगे? कहते हैं कि एक परमात्मा, एक गुरु, जब इनसे मिलाप होगा, इनसे विशाल होगा, इनकी सहबत मिलेगी, तब ही इंसान को सुख सच्चा प्राप्त होगा। फिर आगे फरमाते हैं, ये कैसे होगा? कहते हैं, जब ये इंसान संतों की सहबत में जाएगा, उनका दर्शन करेगा, वो ही मालिक से मिलाते हैं। जब इंसान मालिक से मिलेगा, तब इनको सच्चा और दायमी सुख प्राप्त होगा। नहीं तो जब से ये दुनिया पैदा हुई, इंसान बाहर सुख हासिल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उनको कभी भी दायमी सुख नहीं मिला। सारी दुनिया, गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया। कहते हैं, हम मामूली इंसान तो क्या हैं, सृष्टि का राजा भी होवे, जिसके पास सब कुछ होवे, कहते हैं वो भी दुखी रहता है। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर के ही अग। कहते मैंने सोचा था कि फकत मैं ही दुखी हूँ, लेकिन ऊंचा जाके मैंने देखा कि घर घर में ये दुख की आग लगी हुई। तो कहते हैं, संतों के मिलने से और संतों के दर्शन से ये सुख प्राप्त होता है। संतों के दर्शन करने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। जब हमारे पाप नाश हो गए, हम पवित्र हो गए, पाक हो गए, निर्मल हो गए, और वो महानिर्मल जो प्रभु है उसके साथ हम मिलके सदा के लिए सुखी हो गए। तो यहाँ महिमा है दर्शन की। दर्शन कब होगा? जब मेलाप होगा। अगर संत मिले ही नहीं तो दर्शन का क्या सवाल है। तो आज अपने
अपनी विषय ये है कि दर्शन क्या है, दर्शन के नमूने है क्या, दर्शन कैसे करना चाहिए, दर्शन से दुख पाप कैसे नाश होते हैं और दर्शन के फल क्या है, और दर्शन और प्रेम का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। पहले ये बात है कि दर्शन कहते किसको है। एक तो ये है किसी को देखना, एक तो ये है कि किसी को श्रद्धा और प्यार से देखना, हृदय में प्यार हो। तीसरा दर्शन ये है कि क्योंकि वो भी देखते हैं, वो भी दर्शन करते हैं, वो भी दर्शन करते हैं, तो मैं भी दर्शन करूं। वो हिर्सी शौक है, माना दूसरे भी करते हैं, मैं भी करूं। डेरे ब्यास में एक आदमी आया, उसने देखा कि एक जगह लोग जमा होते जाते हैं, उनसे पूछा, भाई आप क्यों यहाँ जमा होते हैं? कहते हैं अभी दर्शन होगा, महाराज जी यहाँ से गुजरेगा, अभी दर्शन होगा। तो उसने कहा मैं भी दर्शन करता हूँ, वो भी खड़ा हो गया। ऐसे एक दूसरे को देख के लोग खड़े हो जाते हैं। ये देखा देखी दर्शन है, ऐसी दर्शन है। असल आला दर्शन जो है वो है अपने अंदर जाके अपने सतगुरु का नूरानी रूप देखना, रेडियंट फॉर्म देखना, असल वो है। लेकिन जो हम बाहर करते हैं ये ही अंदर ले जाता है और अंदर वाले का दर्शन करवाता है। तो जब इंसान किसी महात्मा महापुरुष कामिल पुरुष को टिकटिकी लगा के देखे और इस तरह से देखे कि बाकी कुछ न देखे, न अपना उसको होश रहे न दुनिया का होश रहे, फकत दर्शन जिसका हो रहा है उसके तरफ पूरी हमारी ख्याल तवज्जो अटेंशन उसके तरफ हो, इसका नाम है दर्शन। दर्शन जो बैठ के करता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी फरमाती है, दर्शन देख जीवा, मैं दर्शन करके ही जिंदा रहता हूँ या जिंदा रहती हूँ। ये क्या बात है? आदमी दर्शन से कैसे जिंदा रह सकता है? बात ऐसी है कि वो दर्शन कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं कर सकते हैं। वो अपने सतगुरु को इतना प्रेम करते हैं कि उनका दर्शन करने से उसको महारस मिलता है, वो अमृत पीते हैं, वो उस दर्शन में मस्त हो जाते हैं, वो उस दर्शन में तन बदन की उनको होश नहीं रहती है। अगर इंसान को गुरु के तरफ प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो इस तरह का दर्शन नहीं होगा। दर्शन का बुनियाद प्रेम है। भागवत में एक कथा आती है कि महाराज कृष्ण पांडवों का और कौरवों का सुलह कराने के लिए जब गए तो पांडवों ने और कौरवों ने बड़े अजीब गरीब सामान, खाने पीने की चीजें तैयार रखी थी। दोनों ने ये सोचा था कि महाराज कृष्ण हमारे तरफ, हमारे यहाँ खाएंगे पिएंगे, मगर किसी के पास आप नहीं गए। उनका एक गरीब आदमी महाराज कृष्ण का भक्त था, उसके घर में चले गए और उनकी औरत
वो ही घर में स्नान कर रही थी। तो विदुर नहीं था जो कि कृष्ण का भक्त था। वो विदुर की जो बीवी थी वो भी बहुत परम भक्तन थी। दरवाजा कृष्ण महाराज ने खड़काया। विदुर के बीवी ने आवाज सुना, होश गायब हो गई। नंगी थी, स्नान कर रही थी, उसकी होश नहीं रही। उठी, दरवाजा खोली, वहां आ गई। महाराज कृष्ण ने कहा, अरे पगली, तू तो नंगी है, जाओ ये मेरी पीतांबरी से ढक के उनको अंदर ले गए। बोले कपड़ा पहन के आओ। कपड़ा पहन के आई। फिर देखा आपको क्या खिलाऊं? केला एक ले आई। केला खोला, केले की छाल कृष्ण को पकड़वा दी। गुदा खुद खाने लगी, छाल महाराज कृष्ण खाने लगा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई है। होश कोई नहीं। अगर कृष्ण को होश होता तो छिलका नहीं खाता। अगर विदुर के बीवी को होश होता तो केला नहीं खाती। इतने में विदुर आया। उसने देखा कृष्ण तो छिलका खा रहा है, मेरी बीवी तो गुदा खा रही है। उनको बोला, अरे पगली, तूने महाराज कृष्ण को छाल दिया है, तू केला खा रही है? वो कहती हा। केला ले आई, कृष्ण को केला दिया, छिलका हाथ में पकड़ा। महाराज कृष्ण विदुर को कहते हैं कि हे विदुर, तुमने क्या किया? मुझे जो स्वाद उस छिलके से आ रहा था अभी केले के गुदे से नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा हम और समझने का कोशिश करें। प्रेम एक तरफ से नहीं होता है। प्रेम तो दो दिलों में होता है, एक को नहीं होता। अब केले का तो स्वाद ही नहीं, सवाल ही नहीं है, छिलके का भी स्वाद नहीं है। यहाँ तो बात है प्रेम की। विदुर का गुरु कृष्ण था, कृष्ण की भगतन विदुर की बीवी थी। प्रेम था, महाप्रेम था, ऊंच प्रेम था, उत्तम प्रेम था। प्रेम वो जिसमें इंसान का अपना होश और संसार का होश खत्म हो जाए, इसका नाम प्रेम। तो फकत विदुर की बीवी प्रेम नहीं करती थी, लेकिन कृष्ण भी प्रेम करता था। और हर एक महात्मा, कामिल मुर्शिद, संत, दरवेश अपने सेवक को प्रेम करता है। ये नहीं कि सेवक को प्रेम करता है, सेवक एक बच्चा है, प्रेम तो वो करता है। गुरु नानक साहब जी महाराज और भाई लहना जब गुरु नानक साहब जी के पास आए, उनके घर में रहे, उनकी सेवा की, झाड़ू की, सब कुछ किया। जब घर वालों ने कहा कि ये बाहर का आदमी है, ये घर में नहीं रहना चाहिए, हमको अपनी खानगी जिंदगी भी है, तो एक दिन गुरु नानक साहब ने भाई लेने को कहा, भाई लेना, अब तो तुमको जाना होगा। भाई लेना कहता है, महाराज आपके बगैर मैं नहीं जी सकता। गुरु नानक साहब जी भी बोलते हैं, लेना मैं भी तेरे बगैर नहीं जी सकता हूँ। आप ख्याल करिए, आप विचार करिए। ये प्रेम कहानी है और बहुत बड़ी है, मुझे सत्संग समाप्त करना है। प्रेम एक ऐसी चीज है
जो हम दुनियादारों को उसका पता नहीं। दुनिया में तो प्रेम है, अच्छी क्वालिटी के प्रेम है। एक माँ का बच्चे के लिए, एक स्त्री और पति का स्त्री के साथ। मगर ये जो प्रेम है ये बहुत ऊंचा है। कितना ही किताबों में समझाया जाए, कितना ही कोई मुंह से कहे, वो अपने को समझ में नहीं आएगा जब तक के हमारे अंदर वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। संसार का प्रेम अदना लेवल का है। स्त्री जवान है, खूबसूरत है, पति प्रेम करेगा और पति की रोटी लाता है, कमा के आता है, खाता है, जवान खिलाता है, खर्चा ले आता है, सब कुछ स्त्री की जरूरियात पूरी करता है, स्त्री प्रेम करेगी। वरना ना। उस स्त्री और पति के प्रेम के पीछे छुपा हुआ है स्वार्थ। लेकिन जो गुरु सिख को प्रेम करता है और जो सिख गुरु को प्रेम करता है वो आला है। उसका हमने कभी टेस्ट किया नहीं है। संसार में पति पत्नी ज्यादातर लोग शादी ही करते हैं, स्त्री भी शादी करती है, पुरुष भी शादी करता है। दोनों में थोड़ा बहुत हर एक को ने ये स्वाद चखा होगा। लेकिन वो जो प्रेम है वो ऊंची लेवल का प्रेम है। इसका अपने को बिल्कुल पता नहीं है। लहरा भी एक आदमी है, माना ह्यूमन बीइंग, मर्द है। गुरु नानक साहब जी महाराज भी एक मर्द है। लेकिन इनका प्रेम देखो क्या है, कोई स्वार्थ नहीं है। प्रेम प्रेम के कारण, लव फॉर लव से। कहते हैं लहना अभी तो जाना होगा, कहते हैं प्रभु आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। और गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं तेरे बगैर मैं भी नहीं रह सकता। वो प्रेम हमने चाखा नहीं। जिस दिन चाखेंगे उस दिन दुनिया फीकी लगेगी। लेकिन हम उम्मीदवार हैं, हमको पूरे सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है। हम उस मार्ग पर है, हम उस रास्ते पर है। एक दिन अपने को भी ये बख्शिश होगी। मगर जब वो बख्शिश होगी तब हम कुछ कह नहीं पाएंगे। उसका जब हमको सवाल आएगा, कोई पूछेगा तो हम घूम गए जैसे गुरु खाया, कुछ कह नहीं सकता है, ऐसे हम नहीं कह पाएंगे। आंखों में चमक जरूर आ जाएगी, मुंह पर खुशी जरूर आ जाएगी, लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते। फरीदा शक्कर खंड निबात गुर माखियो मांझा दूध, सभे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुध। कहते हैं ये सब चीजें संसार की मीठी हैं, लेकिन कहते हैं उस प्रभु का प्यार, गुरु का प्यार, परमात्मा का प्यार, वह गुरु अकाल पुरख का प्यार, हरि का प्यार, गोविंद का प्यार, उसका स्वाद कुछ अचरज चीज है। दुनिया वाले नहीं समझ सकते हैं। जो चाखेंगे वो समझेंगे, लेकिन वो गूंगे हो जाएंगे। जब ऐसा प्रेमी हमारे सामने हम बैठ जावे अपने सतगुरु के सामने, तो हम मोरालेस देखते हैं, थोड़ा थोड़ा भावना भी है। लेकिन प्रेमी तो लूटता है, प्रेमी तो रस पीता है। प्रेमी तो कहता है आप यहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठूं, मैं आपको देखता रहूं, हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आवे। ऐसे प्रेमी दर्शन करता है
ऐसे विदुर की बीवी दर्शन कर रही थी, ऐसे गुरु अंगद साहब जी महाराज अपने सतगुरु का प्रेम करते थे। जब ये प्रेम आया, दर्शन का कदर होगा, ना मिलेगा रोएंगे, चिल्लाएंगे। जैसे गुरु अर्जन साहब जी महाराज चिल्लाते थे, एक घड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। मेरा मन लोचे हर दर गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रक के न्याय। कहते हैं प्रभु इस चात्रक जैसे पानी बूंद के लिए पिया 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 करता है, ऐसे मैं आपके लिए करता हूँ। एक आदमी है और पुत्र है, वहां गुरु रामदास जी उनके पिता हैं। ऐसी बातें शायरों की कविताओं में हम पढ़ते हैं, लेकिन औरत पति के लिए विछड़ती है, बेकरार है, कामिनी के लिए, और पुरुष स्त्री के लिए बेकरार है। यहाँ पुरुष पुरुष के लिए बेकरार है। इसके अंदर जवानी का सवाल नहीं है, रंग का सवाल नहीं है, सेक्स का सवाल नहीं है, मेल फीमेल का सवाल नहीं है। यहाँ प्रेम है, डिवाइन लव है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। कहता बस आप मेरे सामने बैठो, मैं दर्शन करते रहूं। मैंने आगे भी अर्ज किया, बड़े महाराज जी का एक सेवक था, बहुत भजन किया, मेहनत किया, महाराज जी की बख्शिश भी थी, सचखंड तक ले गए। महाराज जी ने कहा, लो भाई मैंने अपनी ड्यूटी की, अभी तू यहां बैठो। कहते हैं हजूर, मैंने जीवन भर में आपसे सचखंड नहीं मांगा था, मैं तो आपको चाहता हूं, जहां आप हैं वो सचखंड है। क्योंकि प्रेम था, क्योंकि भक्ति थी। वो भक्ति वाला बोलता है, ना तुमको किधर जाने देऊंगी, ना मैं किधर जाऊंगी, तुम और हम। कहते हैं जब ये अवस्था इंसान की आती है, तब ये दर्शन का स्वाद ले सकता है। फिर भी इस आशा में हम हैं, कोई ऐसा दिन हमारा आएगा। अब हम इस पॉइंट को लेते हैं कि पाप कैसे नाश होते हैं। हमारे पाप बेअंत हैं, हमारे जो पाप हैं उनका कोई हिसाब नहीं। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया सयाव। इतने गंदे हैं। जब हम संतों के पास बैठते हैं तो संत रूहानियत के सूरज हैं, उनसे, क्योंकि वो महान इमैक्यूलेट हैं, महान प्योर हैं, पवित्र हैं, निर्मल है, उनसे निर्मलता की किरण निकलती है, जिसमें हम स्नान करते हैं। आप कहेंगे भाई कितने आदमी स्नान कर सकेंगे? और गरीब लोग कहते हैं कि संतों के सामने अमीरों को ही जगह मिलती है, अमीर ही आगे आगे बैठ के और दर्शन करते हैं, और हम तो पीछे पीछे बैठते हैं, हमको कहाँ दर्शन होता है। अभी कल पेंडाल हम देखने को गए तो पेंडाल के एंड में खड़े हुए तो वहां स्टेज भी मुश्किल से नजर आता था। ख्याल आया कि यहाँ भी तो कुछ लोग बैठेंगे, उनको तो महाराज जी कुछ नजर नहीं आएंगे, और जो टीवी देखते हैं वो थोड़ा बहुत संतोष देती है, लेकिन वो दया टीवी से थोड़ी मिलेगी, दया टीवी से नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत मन रुकता है, लेकिन उनकी दया कोई मील, 2 मील, 5 मील तक थोड़े ही जाती है।
उनकी दया तो 7 समंदरों के पार जब पार जाती है, वो तो इस तरह से सचखंड पहुंचते हैं, इस तरह से यहाँ पहुंचते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। एक दफे का जिक्र है, एक किसान बड़े महाराज जी के सत्संग चल रहे थे, उठ के खड़ा हुआ, कहता है हजूर तुम्हारे आगे तो ये सब जेंटलमैन बैठते हैं। उस जमाने में ऐसा ही बोला जाता था। ये जो थोड़े लिखे पढ़े आदमी, जज वकील वकील और डॉक्टर वाक्टर जो थे, वो आगे आगे तो हमेशा बैठते हैं। महाराज जी को उसने कहा फिर हमको दर्शन का क्या फायदा। महाराज जी उसको कहते हैं कि तुम्हारी ड्रेस से मैं समझता हूं कि तुम किसान हो और मैं भी किसान हूं। महाराज जी कहते हैं मैं भी किसान हूं, तुम ये बताओ कि खेत में जब हम पानी देते हैं, पानी शुरू कहां से करते हैं? होते हैं एक आखिर से। कहते हैं मैं भी जब स्टेज पे बैठता हूं, मैं आखिर को रहमत करता हूं, वहां से शुरू करता हूं। ये जो आगे आगे बैठते हैं, इनको इज्जत चाहिए, मैं इनको इज्जत देता हूं। अब सवाल ये, दर्शन हम सब करें ठीक है, लेकिन देने वाला देवे तो मिले। जब देने वाला राजी होवे तो देवे। तो इसको राजी करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। और इसमें दुनिया में जरूर अमीरी गरीबी है, लेकिन गुरु के पास अमीरी गरीबी नहीं है। गुरु बाहर शाहूकार का भी आदर करेगा, लिहाज रखेगा, लेकिन अंदर जो नाम स्वरूप शब्द स्वरूप गुरु है, किसका लिहाज नहीं करता। ख्याल में रखिएगा, किसका लिहाज नहीं करता। अगर करता है तो गरीब का ही करता है। इस वास्ते उसको गरीब नवाज कहा जाता है। सरदार बहादुर जी महाराज का जमाना था, महाराज जी सेवा पर बैठे थे। उस जमाने में सेवा लिखी जाती थी, लिखी जाती थी। हमने खुद आंखों से देखा है, कईयों ने देखा है। यहाँ महाराज जी की कुर्सी, बड़े महाराज जी की वही कुर्सी, वहाँ संदल, वहाँ लाला मुंशीराम लिखते थे और लोग देते थे। तो एक दफा एक गरीब माता गांव की वो आई, उसने आके अपने कपड़े से एक बटुआ निकाला, पुराना पुराना। उस बटुए को रखा, उनसे बीच में दूसरा बटुआ निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला, फिर उसमें से पांचवा निकाला। और पांचवा जब खोला, उसमें 4 आनी थी, 4 आनी 25 पैसे। तो सेवादार जब वो बटुए से बटुआ निकाल रही थी, बटुए से बटुआ निकाल रही थी, सेवादार उसको कहता है बीबी छेदी करो, छेदी करो। महाराज जी उसको कहते हैं खामोश रहो, उसको निकालने दो। उसने 4 आना निकाला, महाराज जी ने उनको कहा देओ, दिया। बाद में महाराज जी ने कहा आज मैं सेवा में बैठा हूं इनके लिए, इनके लिए, इस बीबी के लिए। विचार करो कि गुरु गरीब नवाज है कि नहीं। वो 4 आनी उस बीबी ने शायद 1 बरस लगाया होगा। वो जमाना था 1950 का जमाना था। पाई पाई करके, पाइया में थी तभी, पाई पाई भी थी, पाई 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 करके उसने ये सब जमा किया था। इधर एक अमीर 1000 रुपया इस तरह से दे सकता है, उस जमाने भी दे सकता था, लेकिन इसकी 4 आनी से मुकाबला नहीं है। तो इस वास्ते पीछे वालों को, आगे वालों को, सबको मेरी यही अर्ज है कि गुरु गलती नहीं कर सकता। एक करतार अभ्भल है,
ग्रंथ साहब की वाणी है, एक करतार अभुल है, एक सतगुरु अभुल है, क्योंकि सतगुरु और करतार एक है। तो ये जो दर्शन है, इस दर्शन का बुनियाद प्रेम है। अगर प्रेम नहीं करता दर्शन एंजॉय नहीं करेगा। अगर प्रेम करता है तो इंतजार करेगा, साजन आएंगे, साजन आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रीतम आएंगे। कौन सा ऐसा दिन आएगा, अब आएगा, कभी आएगा, बाकी एक दिन है, बाकी 2 दिन है। ये है जहां प्यास है, ये है जहां प्रेम है। तो ये जो दर्शन है, इस दर्शन का बुनियाद प्रेम है। अगर प्रेम नहीं करता दर्शन एंजॉय नहीं करेगा। अगर प्रेम करता है तो इंतजार करेगा, साजन आएंगे, साजन आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रीतम आएंगे। कौन सा ऐसा दिन आएगा, अब आएगा, कभी आएगा, बाकी एक दिन है, बाकी 2 दिन है। ये है जहां प्यास है, ये है जहां प्रेम है। ऐसा फीलिंग होती है। अब मैं अर्ज करता हूं कि दुनिया के जुदा जुदा महात्माओं ने दर्शन की क्या महिमा की है। पलटू साहब जी महाराज कहते हैं, 3 ताप मिट जाए, संत को दर्शन पावे। हर एक इंसान को 3 किस्म के बुखार हैं। एक शरीर की बीमारियां, एक मन की बीमारियां, एक आत्मा की बीमारियां। शरीर की बीमारियां आप जानते हैं, मन की बीमारियां आप जानते हैं, आत्मा की बीमारियां क्या है? चिंता, वैर, विरोध, ईर्ष्या वगैरह वगैरह, अश्रद्धा, विश्वास नहीं प्रभु में। कहते हैं 3 ताप मिट जाए, संत को दर्शन पाए। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, जाको दर्शन हित, ताको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं, ताको इतन उत। ग्रंथ साहब की वाणी तो और कबीर साहब की वाणी, सब महात्माओं की वाणी बड़ी पड़ी है दर्शन की महिमा से। 1430 का पेज श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, 1430। कोई ऐसा पेज आप नहीं बता सकेंगे जिसमें दर्शन लफ्ज नहीं लिखा हुआ हो। दर्शन की इतनी महिमा है। राजा रामचंद्र जब भीलनी के पास गए, उनके जूठे बेर खाए, तब भीलनी को कहता है, भीलनी, जो ऋषियों मुनियों को जबरदस्त तप करने के बाद भी नहीं मिला, वो आज मैं तुमको देता हूं। मेरा रिश्ता फकत प्रेम का है। भीलनी एक अछूत थी, ऋषियों मुनियों ने उनको पीटा था, लेकिन रामचंद्र जी ने उसके जूठे बेर खाए। उनको कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा। कहते हैं मेरे दर्शन का फल परम अनूप है। जीव पाहे सुख सहज स्वरूपा। कहते हैं आसानी से ये इंसान सतचित्त आनंद को हासिल करता है। राजा रामचंद्र जी कहते हैं, तुलसीदास गोसाई अपने तुलसी कृत रामायण में रामचरित्र मानस में ये कहते हैं। फिर बानी कहती है,
जिन्नी डिठा मेरा सतगुर भाव कर। हम एक दूसरे को देखते हैं मगर देखते ही हैं, भाव नहीं। भाव माना प्रेम, पंजाबी में भाव माना प्रेम, हिंदी में भाव माना अंदर का अर्थ, मोटिव, मोटिवेशन। भाव और भाव आपने सुना होगा। तो यहाँ है मेरा जिन्नी डिठा मेरा सतगुर भाव कर, प्रेम से प्यार से श्रद्धा कर, तिन्नी सब पाप गंवाए। तो हम वापस इस बात पर आ जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पाप उनके दर्शबत में बैठ के उनका दर्शन करते 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 हमारे पाप नाश होते जाते हैं। मगर इतने हैं कि हमको इस बात का पता नहीं लगता है, लेकिन वो पापों का नाश होना, इनका सिलसिला चालू ही रहता है। बायजीद बुस्तामी एक मुसलमानों में कामिल फकीर हो गया। उसके बाद उसके पास एक भजन सिमरन करने वाला आदमी गया। उसने सुना था कि बायजीद एक कामिल फकीर है, मैं उसके पास जाता हूँ। वो उसके पास गया, पहला दर्शन मिला, बेहोश हो गया। पहला दर्शन, बेहोश हो गए। दूसरे फकीरों ने पूछा, फकीर साहब ये क्या बात है? कहते हैं ये आदमी भजन सिमरन करने वाला, मेहनत करने वाला, इसकी खास सफाई इसने अपनी की थी, कुछ पापों की रुकावट थी। मेरे दर्शन, यानी मुसलमान दीदार कहते हैं, हम दर्शन कहते हैं मेरे दर्शन करने से वो इसके पाप खत्म हो गए। अभी ये ट्रांस में चला गया, ट्रांसडेंटल अवस्था में चला गया, इसकी रूह चली गई ऊपर। यानी जो रुकावट थी फकीर का दर्शन करने से, उसकी रुकावट चली गई। तो इस तरह से इंसान के पाप आहिस्ता 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 खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमको लगे रहना चाहिए, साथ में कुछ भीख भी मांगनी चाहिए। क्यों? नॉक एंड इट शैल ओपन। दरवाजा खड़काते रहो, खड़काते रहो, खड़काते रहो, अंदर वाला एक दिन खोल लेगा। दरवाजा खड़काना क्या है? हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, हे वाहगुरु अकाल पुरख, गुनहगार हूँ, मैल के बगैर मेरे पास कुछ है नहीं, खूबसूरती भी नहीं है, जवानी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैंने कोई पूजा पष्टा भी नहीं की है, लेकिन जैसा हूँ ऐसे ही मुझे मंजूर करो। गुनाह नहीं देखना प्रभु, जैसा हूँ एक्सेप्ट मी ओ माय लॉर्ड एज आई एम। तभी हम सफाई करेंगे, तभी हम पवित्र होंगे, तभी हम लायक होंगे। नामुमकिन है। उनकी अगर नजर कभी लग जाएगी, कभी रहमत हो जाएगी, कभी बख्शिश हो जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। ये बायजीद बुस्तामी का मैं एक दूसरा अर्ज करता हूँ। एक बगदाद का बदमाश आदमी था, और ये जो लुच्च आदमी होते हैं ना, संतों फकीरों से डरते हैं। तो उसने देखा कि सामने बायजीद आ रहा है। वो एक गली में भाग गया, और वो गली जो हुई आगे जाके बंद थी, माना आगे रास्ता नहीं था, उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो बायजीद को उस गली में जा रहा था। बायजीद आगे आया, ये डर रहा है, दोनों की आंख आंख से मिल गई।
खत्म है बात। कुछ वक्त के बाद एक फकीर आकाशीय मंडलों में गया। वहां देखा है कि यहाँ वो बदमाश जो थे ना, बदमाश, वो सैर कर रहा है। उसको बोलता है तू तो फलाना बदमाश है। कहता है हाँ मैं फलाना बदमाश हूं, मगर बायजीद ने एक नजर मारी, तू नीचे है मैं ऊपर हूं, तेरे से भी ऊपर हूं। ये संत हैं, ये दिमाग नहीं समझेगा, ये अक्ल नहीं समझेगा, क्योंकि हमको मन कहता है ये तो हमारे जैसा बंदा है, ये तो हमारे जैसा इंसान है, ये तो बाल बच्चों वाला है। जरूर है, गुरु नानक साहब जी महाराज भी ऐसे थे, लेकिन उनके जमाने में उनका किसी ने कदर किया था क्या? थोड़े थोड़े थे जिन्होंने कदर किया, उनको ले गए। तो ये दर्शन प्यार से होता है। इस तरह से संत हमारे गुनाहों को माफ करते हैं और साफ करते हैं। और एक किसी ने शब्द बड़ा सत्संग से पहले क्या था? मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। कहते हैं हज पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने दर्शन दीदार मैंने अपने मुर्शिद का किया, मेरे लिए लख और करोड़ हज हैं। लेकिन ये बातें शरीयत वाले नहीं समझेंगे, कर्म कांड वाले नहीं समझेंगे, पूजा पस्ता वाले नहीं समझेंगे, आशिक समझेंगे, भक्त समझेंगे, लवर्स ऑफ गॉड समझेंगे, दुनियादार नहीं समझते हैं। आगे जीसस क्राइस्ट कहते हैं ही दैट सीथ मी, जिन्होंने मेरा दर्शन किया, सीथ गॉड, कहते हैं उन्होंने रब का दर्शन किया। सूरते मुर्शिद सूरते हक रा खाई, कहते हैं परमात्मा का दीदार करना चाहते हो, सूरते हक रा खाई, डू यू वांट टू सी द ट्रुथ विथ योर आईज? सूरते मुर्शिद बबीन, सी अ परफेक्ट मास्टर, have a glance of a perfect master, because in him is the God manifest. In us also there is the God, but he is not manifest. तो ये दर्शन की महिमा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत हैं। अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अपने को सत्संग कहीं और भी कुछ कहना है, तो दर्शन बहुत जरूरी चीज है। कोई आदमी शिकायत करेगा कि भाई तुम तो आगे देने नहीं देते हो, तुमको आगे हमको बिठा ही नहीं देते हो, तुम तो इनको बिठाते हो, उसको बिठाते हो, उसको बिठाते हो, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। ऐसे ही सिलसिला संसार में चला है, मगर गुरु नहीं भूलेगा, इंसान भूलेगा। इंसान किसको विसारेगा, लेकिन गुरु नहीं भूलता है। गुरु को हर एक जिसको नाम दिया है उसके अंदर बैठा। आगे मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंत होए सखाई, सगल दुख का डेरा भन्ना, संत धूर मुख लाई। अब पहले आपने कहा कि गुरु क्या करता है।
गुरु कैसा परोपकार करता है, गुरु कितना भला करता है। कहते हैं पहली बात उनके दर्शन से हमारे पाप नाश होते हैं। अभी बाद में थोड़ा थोड़ा मैं अर्ज करूंगा क्योंकि टाइम बाकी 15 मिनट है। कहते हैं कि जब ये सिख सतगुरु की शरण में गया, उसका दर्शन किया, सेवक में बैठा, नाम मिला, नाम की इसने कमाई की, पार ब्रह्म तक ले गए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म और उसके नीचे सब काल की रचना है, निरंजन की और माया की रचना है। कहते हैं उससे पार चढ़े, उससे पार सचखंड है। नहीं तो हम सुनते थे ये बातें, किताबों में पढ़ते थे ये बातें, पुस्तकों में पढ़ते थे, लेकिन पहली बारी सतगुरु मिला जिसने नाम देके कहा अभ्यास करो। आपको आपे ही दिखेगा, आपको खुद संतोष आएगा कि संत जो कहते हैं वो बराबर है। अगर मैं किसको कहूं कि यहाँ से तुम जाएगा तो बांद्रा का चौक मिलेगा, वहां से आ जाएगा तो बांद्रा की स्टेशन मिलेगी, फिर टिकट लेके ट्रेन में चढ़ेगा तो चर्च गेट पहुंचेगा। अगर आदमी आगे जाएगा तो चौक उसको मिलेगा, आगे जाएगा तो स्टेशन मिलेगी, फिर बोलेगा कि ये बात बराबर सच्ची है। ऐसे जो भजन सिमरन मेडिटेशन अभ्यास साधना करने वाले हैं, उनको पता है कि किस तरह से सारा शरीर हमारा मुर्दा हो जाता है, लेकिन हमारी मर्जी से मुर्दा होता है। फिर हम वापस आ जाते हैं, फिर हमको अंदर लश्कारे दिखाई देते हैं, फ्लैशेज ऑफ लाइट दिखाई देते हैं, वगैरह 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 वगैरह। फिर आदमी को संतोष होता है कि बराबर सब कुछ सच है। कसर हमारी है कि मन के कहने से हम सुस्त हैं। दुनियादारी में तो हम ऐसा करके आगे बढ़ते हैं, भजन करने के वक्त नहीं बढ़ते हैं। तो कहते हैं इसको सतगुरु पार ब्रह्म से ले जाते हैं। और भी कुछ करते हैं क्या? कहते हैं अंते हुए सखाई। अंत में जब मौत आ जाती है, माँ नहीं, बाप नहीं, यार नहीं, दोस्त नहीं, औलाद नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेचारे बेबस लाचार हेल्पलेस बैठे रहते हैं। डॉक्टर कह गया कि खत्म है, क्या करेंगे? कहते हैं लेकिन गुरु उसके जिंदा भी शामिल है, मरने के वक्त भी साथ है, उसके बाद भी जाएगा। संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम समाल, तो सा बंधु जी का एथे ओथे नाल। कहते हैं आप फकीरों के पास आए हैं जिन्होंने साहब अपने अंदर प्रकट किया है, जो यहाँ आई देने के लिए है, जो यहाँ आई हमको तारण करने के लिए है, दुखों की दुनिया से पार करवाने के लिए आए हैं। उनका और कोई काम नहीं है, कोई पाई पैसा नहीं लेते हैं। अक्सर संत अपनी दाल रोटी, अपनी लाइवलीहुड, अपना गुजारा नौकरी करके खाएंगे, खेती करके खाएंगे, वकालत करके खाएंगे, टीचर करके खाएंगे, लेकिन हाथ किसी के आगे नहीं रखते हैं, क्योंकि वो दाता है, देने के लिए आए हैं। तो कहते हैं इत्थे उत्थे नाल। कहते हैं मरने के वक्त गुरु सामने आ जाता है। इंसान अगर कमाई वाला है वो तो पहले ही मर चुका है, आता है जाता है, आता है रोज, आता है जाता है रोज, आता है जाता है, वो तो घबराता नहीं है। मगर जो भजन नहीं करने वाले हैं वो घबराता है, आएंगे कि नहीं आएंगे। फलाना गुजर गया, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, फलानी गुजर गई, उसने तो कुछ बोला नहीं।
आएंगे कि नहीं आएंगे, या ये खाली कथाएं हैं या किताबों में लिखा हुआ है कि ये सच है कि नहीं है, उसका इस तरह से मन डोलेगा। लेकिन जब अपना टाइम आता है, गुरु हाजिर हो जाता है, बोलता है घबराओ मत, तब वो खुश होता है, तब उसके मुंह पे मुस्कुराहट आती है, तब उनका मुंह लाल हो जाता है। आ गए साहेब, आ गए। कभी अपने विश्वास को हिलने नहीं देना। बड़े महाराज जी बोलते थे, अगर सतगुरु पूरा होवे और मरने के वक्त ना आवे, उसको दूरों सलाम। बाबा जी महाराज चिट्ठियों में बड़े महाराज जी को कहते हैं, जिनकी प्रीत और प्रतीत पूरी है, धर्मराय के पास जितना लेखा है कागजें लेके फाड़ देते हैं। धर्मराय अब क्या करे गो, जब फाट्यो सगलो लेखा। तकलीफ देंगे हमको अगर हम बुरे काम करेंगे, पाखंड करेंगे, चोरी करेंगे, दगा करेंगे, नीचता करेंगे, हमको मारेंगे, लेकिन खुद मारेंगे, और उनका मारना भी भला है, क्योंकि हमारे फायदे के लिए। इस वास्ते कहते हैं, अंते होए सखाई। नो पावर ऑन द अर्थ कैन इंटरवीन एट द टाइम ऑफ डेथ, ओनली अ परफेक्ट मास्टर। पूरा सतगुरु वहां हाजिर हो सकता है। और आप बोलेंगे कहां से आता है? वो नाम वाले दिन बैठ गया। हर एक के अंदर नाम वाले दिन आप बैठ गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। कहते हैं कहीं दूर नहीं है, जंगल में जाओ वहां भी हाजिर हो जाते हैं, लंदन जाओ वहां भी है। ताकत होती है, मनुष्य नहीं होता है। बड़े महाराज जी कहते हैं, अगर प्लेग हो जावे, 10,000 आदमी एक ही वक्त मरे, तो 10,000 के पास सतगुरु आएंगे। अगर वो बंदा होवे, इंसान होवे, नहीं आ सकता। शक्ति ही आ सकती है, ताकत ही आ सकती है। तो दूसरी कड़ी में आपने फरमाया, पार ब्रह्म का नाम दर्राए। आप ये नहीं समझना कि ये 5 लफ्ज मिले हैं आपको, ये उन्होंने अपनी रूहानी जायदाद का शेयर दे दिया, अपना हिस्सा दे दिया, और वो लफ्ज चार्ज हैं, वो लफ्ज पावर वाले हैं। जो भजन करते हैं उनको मालूम है, और वो सदा सदा शुक्रगुजार है, सतगुरु के लिए सदा सदा शुक्रगुजार है। लेकिन नहीं, जो जानते हैं उनको पता नहीं, क्योंकि एक छोटे बच्चे के गले में अगर मोतियों का, सच्चे मोतियों का हार डाल दे, जिनकी 3 लाख रुपया कीमत हो गई, उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं। बड़ा जब होएगा, व्हेन ही विल कम ऑफ एज, जब मैच्योर होगा, तब उसको पता लगेगा। तो हमको अभी नाम का पता नहीं कि नाम क्या चीज है। तो इस वास्ते कहते हैं, अंते होए सखाई। कहते हैं ये दूसरा उनका पर उपकार है। आगे, सगल दुख का डेरा पन्ना, संत तोर मुख लाई। कहते हैं, जब इसने भजन किया, मैं फिर भजन पे आ जाता हूँ, क्योंकि वो हमारी मुख्य चीज है। क्योंकि हम भजन करते नहीं, या तो बहुत थोड़ा करते हैं। इस वास्ते हमको कुछ तजुर्बा, कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जो मिलता है, जिनको मिलता है उनको मिलता है। तो कहते हैं, जब तू 9 द्वारा छोड़ के ऊपर आया और अंदर गया, तो कहते अब तू सुखों के दुनिया में कदम रख रहा है। इधर सुख तलाश करने को जाओ,
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध के जमाने की बात है, एक माता थी, उसका बच्चा मर गया। मरे बच्चे को गौतम के पास ले आए, उनको बोले महाराज आप इनको जिंदा करो। कहते हैं महाराज गौतम कहते हैं कोई ऐसा घर ढूंढो जहां कभी मृत्यु नहीं हुआ होवे, उस घर से थोड़ी राई ले आओ। राई माना आप जानते हैं। तो बोलते हैं ऐसा कोई घर ढूंढो जहां कोई कभी मरा ही नहीं होवे, वहां से थोड़ी राई ले आओ तो मैं इस बच्चे को जिंदा करूंगा। वो बच्चे की माँ जिस घर में जावे पूछे भाई आपका ऐसा कोई घर बताओ जहां कोई मृत्यु नहीं हुआ होवे। सब कहते हैं भाई ऐसा कोई घर मिलेगा जहां कभी कोई मृत्यु नहीं हुआ होवे। हमारे बाप, हमारे दादे, हमारे परदादे, हमारी परदादियां सब चल गए। इस तरह से गौतम ने उस माई को सिखाया कि ये दुनिया फानी है, अमर होने का और तरीका है। वो अमर होने का तरीका हमको गुरु साहिबान ने सिखाया है। तो क्या फरमाते हैं, सगल दुख का डेरा भन्ना। कहते हैं आप अब उस देश में गुरु ले आए जहां दुख का नाम नहीं, यहाँ सुख का नाम नहीं। फिर कहते हैं संत धूड़ मुख लाई। जब हम भजन करते हैं पहले पहले पांव ठंडे होते हैं, गोडे ठंडे होते हैं, कमर ठंडी होती है, हाथ और बाएं ठंडे होते हैं, फिर पीठ ठंडी होती है, फिर यहाँ तक ठंडक आती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर ये अंदर जाता है। ये कहा तो हमने आधे मिनट में, मगर लग जाते हैं बरस। जब ये अंदर चला गया, अंदर जाने से पहले ही इनको बहुत गहरा अंधेरा दिखाई देता है। वहां एक तारा दिखाई देता है, उस तारे में तकते तकते देखते देखते एकाग्रता से वन पॉइंटेडली उसको देखते देखते तारा फटता है, फिर दूसरा आकाश आता है, वहां बहुत तारे होते हैं। तो कहते हैं उस तारा मंडल से गुजरना, फिर सूरज मंडल से गुजरना, फिर चंद्रमा मंडल से गुजरना, सामने खड़ा होगा हमारा संत महात्मा सतगुरु जिसने नाम की बख्शिश की है। जिन्होंने बड़े महाराज जी से नाम लिया उनके पास बड़े महाराज जी आएंगे, लेकिन रेडियंट चमकता हुआ लुमिनस जिसका कोई हिसाब नहीं है, बात बोल नहीं सकते। जिन्होंने बड़े महाराज जी से लिया, जिन्होंने सरदार बादल से लिया, जिन्होंने मौजूदा महाराज जी से लिया, अपना अपना सतगुरु उस रेडियंट रूप में, नूरी रूप में सामने आ जाएगा। वहां पहुंचना वो है संतों की दूर। तो यहाँ कहते हैं संत धूर मुख लाई। कहते हैं जब वो सतगुरु मिले सगल दुख का डेढ़ा पन्ना। लोग कहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बड़ी औखी है, समझ में नहीं आती है, लेकिन हम अगर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, क्या फरमाते हैं, संत धूड़ मुख लाई सगल दुख का डेरा पन्ना। कहते हैं कोई दुख का निशान नहीं। ये मैं कह के सत्संग समाप्त करता हूँ। वाणी कहती है कह नानक जिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। ये इस पर आप बस को पतत पुनीत किए न भीतर अज्ञान अंधेर बन जाई कारण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस शरणाई।
कारण कारण सम्राट स्वामी नानक तिस शरणाई। राधा स्वामी, एक नया किताब सिंधी में गुरु नानक साहब, इसका नाम है, वो आया है, जिनको लेना है बड़ी खुशी से ले सकते हैं आप।